बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आज जारी होना है। जैसा कि आपको पता है नोटिफिकेशन में 29th ऑफ जुलाई का जिक्र था। बहरहाल अभी शाम के 7 बज चुके हैं। मुझे भी कई सारे फ़ोन कॉल सुबह से ही आ रहे हैं कि सर आज रिजल्ट आएगा क्या? अभी तक आया नहीं। और ये एक ऐसा समय होता है जब हलचल होना या फिर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, एक एक्साइटमेंट भी होता है कि भाई क्या होने जा रहा है? क्या कट ऑफ आएगा? फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होगा? तो मुझे लगता है कि जो भी अपीयर इस इंटरव्यू में हुए होंगे या नहीं भी हुए होंगे, उनकी भी नज़र, पैनी नज़र इसके फाइनल मेरिट लिस्ट पे या फाइनल रिजल्ट पे होगा। लेकिन एक चीज़ अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि आज रिजल्ट आएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है, मुद्दा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आज आता भी है तो लेट नाइट, क्योंकि आपने देखा था कि जब शॉर्ट लिस्टिंग का भी आया था वो भी लेट नाइट आया था, फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी लेट नाइट। तो अभी आपको बहुत परेशान नहीं होना है, वेट करना है देर रात का। मोस्ट प्रोबेबली आज आना चाहिए। अगर आज इन केस नहीं भी आया तो कल निश्चित रूप से आपका जो परिणाम है वो आ जाएगा। तो आज से कल तक में मतलब हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स के अंदर, अभी से 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। इसकी पूरी पूरी गारंटी मुझे नजर आती है। परिणाम आने के बाद क्या, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि इसमें जो है यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंसेस, जब आप अप्लाई कर रहे थे तो विश्वविद्यालय के करीब 10 प्रेफरेंस आपने डाले होंगे अपने चॉइस के। तो क्या आपको वो मिल जाएगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे बिहार की राजधानी पटना है, या पटना के आसपास जैसे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जो पटना या यानी कि राजधानी के आसपास, वो क्या है, थोड़ा डेवलप्ड है, मॉडर्न है। मैक्सिमम जो स्कॉलर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो यही चाहेंगे कि उनको आसपास ही मिले, ताकि वो कनेक्टिविटी उनकी बनी रहे, शहर में रहने का मौका सब लोग चाहते हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसमें भी इस चीज को देखा जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, जैसे मान लीजिए कि आपने अपना चॉइस नंबर 1 पटना यूनिवर्सिटी डाला है या पाटलिपुत्रा डाला है, तो उसके लिए भी फिर कट ऑफ आपका अलग तरह से बनेगा। ये देखा जाएगा, क्योंकि अब जो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब पटना विश्वविद्यालय है, क्योंकि वो पटना में है, केंद्र है, सारी चीजें सुविधा होती है, तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि भाई मैं शहर ही रहूं। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ज्यादा स्टूडेंट का जो है वो ऑप्शन नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 1 पे रहा होगा। तो ऐसे में ये हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिले। अगर ज्यादा अप्लाई एक जगह पे, तो हो सकता है नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 पे भी जो आपने डाला हो वो मिले। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जो कट ऑफ आया उससे ज़्यादा, यानी कि आपका कट ऑफ, यानी कि जो आपका टोटल मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। आपका जो फाइनल मेरिट है वो मान के चलिए, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि जो शॉर्टलिस्ट का आपका आया है उससे 9 या 10 आप जोड़ लीजिए। तो करीब-करीब हम मान के चल सकते हैं कि 75 से 80 के बीच ही फाइनल जो है कट ऑफ वो जाएगा। तो जिनका इससे भी ज़्यादा है, मान लीजिए कोई 80 अबव है, तो उनको हो सकता है कि उनका मनपसंद का मिल जाए। इसमें रिजल्ट आते ही कॉलेज अलॉटमेंट के लिए भी आपको एक फॉर्म फिर से डालना पड़ेगा, जिसमें आपको कॉलेज के भी चॉइसेस डालने हैं। जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी मान लीजिए 20, 25, 30 डिग्री कॉलेजेस हैं, तो उसका भी प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद फाइनल जो आपका लिस्ट है वो 1 या 2 अगस्त को आएगा, और उसके बाद 1 हफ्ते का समय आपको मिलेगा कि आप ज्वाइनिंग कर लें। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत परेशान नहीं होना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी करीब 7 साढ़े 7 का समय हो रहा है, तो 12 घंटे, 24 घंटे इतना इंतज़ार करने से आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। और अगर सिलेक्शन हुआ तो भी ठीक, अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्दी जो है आपका फिर से जो ड्राफ्ट आया है, जो रिटन एग्ज़ाम बेस पे बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बहाली होगी, मुझे ऐसा लगता है कि विद इन अ ईयर वो होगा। विद इन अ ईयर वो होगा, क्योंकि उसका भी ड्राफ्ट बन चुका है, उसका पैटर्न हमें पता लग चुका है कि रिटन एग्जाम है और उसके बाद इंटरव्यू है। तो इन केस जिनका नहीं भी हुआ है, जो शॉर्टलिस्ट नहीं भी हुए थे या जो अभी भी इंटरव्यू में मान लीजिए नहीं होंगे, क्योंकि जितनी सीटें हैं उससे गुना 3 बच्चों को बुलाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर 1200 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है तो 450 को ही सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अभी से ही आप जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है, विश्वविद्यालय आयोग का, उसकी तैयारी आप अभी से ही शुरू कर सकते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, इंग्लिश, हिस्ट्री। क्योंकि ये देखिए, ये रिटन एग्जाम होगा, ये यूजीसी नेट की तरह एमसीक्यू नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, आंसर राइटिंग होगा। और आपको पता है कि आंसर राइटिंग कभी भी इजी नहीं होता। उसके आंसर राइटिंग का मतलब है कि यू नीड टू बी क्रिटिकल। आपको पूरे नॉबल या जो पूरी फिलॉसफी है या जो पूरा टेक्स्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। जैसे यूपीएससी वगैरह में आंसर राइटिंग होता है, तो उस प्रकार से, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 6 महीने, साल भर की तैयारी लगेगा, तब जाकर के आप उसको करेंगे। तो उसकी तैयारी भी आप करें। बाकी फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा मैं दे देता हूँ।
तो आप उस पे व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे तरफ से जो भी सहयोग हो, वो मैं आपको कर सकूँ।